क्षमा। क्षमा मांगना सरल है या बहुत कठिन है? ठीक से बताना। कठिन है। और यदि अंग्रेजी शब्द सॉरी कहना हो तो यह आसान है, क्योंकि इसमें हृदय का कोई जुड़ाव ही नहीं है, केवल एक शब्द है, एक शिष्टाचार है कि भाई गलती हो गई, सॉरी। सुनने वाले भी ना उसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि सॉरी तो बोला तो दिल से नहीं बोल पाता। ऐसा कोई बोलता है क्या कि ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं, कह दिए ना सॉरी सॉरी सॉरी, और क्या करें? ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसे अभी 2-3 दिन पहले घटना घटी थी ना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया गया था एक नेताजी के द्वारा, तो बोले हम तो सॉरी बोल दिए, क्या करें, फांसी पर लटका दीजिएगा क्या? सॉरी बोल दिए ना, वो बोलना वो नहीं कहलाता, नहीं माना जाता है। क्षमा मांगना मतलब क्या होता है कि हृदय से स्वीकार करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, और जब तक व्यक्ति क्षमा याचना करना नहीं सीखेगा तब तक वो तो गलती दोहराएगा ही, मन उसको ठगेगा और गलती वो दोहराएगा। ऐसा हुआ क्योंकि इसमें आपकी गलती है, ऐसा हुआ इसमें आप कारण है। तो हम लोगों के मन का जो पर्दा है और मोटा होता जाता है। अगर कोई नम्रता से कहता है और अंदर में अनुभव करता है कि हाँ हमसे गलती हुई, तो व्यक्ति उसको सुधारने हेतु पक्का प्रयत्नरत रहेगा और अंतस में वो कांटे की तरह, सूल की तरह चुभेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलतियाँ अंदर में चुभती है पर उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? अहंग है ना। तो ये असुरी वृत्ति है कि दैविक वृत्ति है? आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा हो उसे तो आप कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम किए, और जो गलती हुई सब आपके कारण। सरकार प्रभु इस पर एक दृष्टांत दिया करते थे जो कि आज भी बहुत कीमती है, कि एक बगीचे में, मतलब एक खेत में एक गाय घुस गई। एक तरफ बगीचा है, एक तरफ लहलहाता हुआ फसल है, खेत है। तो एक गाय घुस गई और जो वहाँ का रखवाला था, जो उसका मालिक था, वो दौड़ते हुए आया और उस गाय को एक डंडा जमा दिया। गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा था कि गाय फसल खराब कर दे रही है, सब पैर से रौंदा जा रहा है। तो वो एक डंडा गाय को मारा तो गाय गिर गई, चोटिल हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब उसको गौ हत्या का पाप लगा। जब गौ हत्या का पाप उस पर सवार होने के लिए आया तो मालिक बोला, जो रखवाली भी करता था और मालिक भी था, वो बोला कि इसमें मेरा दोष क्या है? हाथ में डंडा था और डंडा से चोट लगी, तो हाथ के देवता तो इंद्र हैं, है? इसलिए ये जो कुछ हुआ सो इंद्र के कारण हुआ, इसलिए ये दोष इंद्र के पास जाए। ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लगेगा, हमें कैसे लगेगा?
पाप सोचा, ये तो ठीक ही कह रहा है। आप लोग वेदांत में कभी सुने हैं ना कि हाथ का देवता कौन है? इंद्र। आँख का देवता चांद और सूर्य। नाक का देवता अश्विनी कुमार। कान का देवता दिशाएं। जीभ का देवता वरुण। अलग अलग, सबका अलग अलग देवता है। पाँव का देवता वामन देव। तो वो पाप इंद्र के पास पहुंचा और कहा ये पाप तो आपको भोगना पड़ेगा। वो पाप है सो इंद्र पर सवार होने लगा। अब इंद्र क्या करें? वो बोले कि ठीक है भाई, हाथ का देवता हम हैं, परंतु उसके मन के कहने पर हाथ उठा, हाथ मारा। और मन का देवता कौन है? चंद्रमा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। और जब ब्रह्मा जी के पास वो पाप पहुँचा तो ब्रह्मा जी बोले इसमें मेरा क्या दोष है? बुद्धि बोली, तब तो मन सोचा, तब तो उस पर प्रवृत्ति हुई, इसलिए ये दोष मेरा नहीं है, शंकर जी का है। बुद्धि के देवता शंकर जी। तो अब वो पाप शंकर जी के पास पहुंचा। पाप साथ में ले लिया इंद्र को भी और ब्रह्मा जी को भी कि सारे कसूरवार तो शंकर जी हैं। शंकर जी वहाँ पहुँचे तो शंकर जी बोले कि ठीक है कि बुद्धि के कहने पर मन चला और मन के कहने पर हाथ चला, पर ये सारा खुराफात चित्त का है। चित्त में सब्जेक्ट डाला गया, उसका निर्णय बुद्धि की और उस बुद्धि के कहे के अनुसार मन किया। यदि चित्त सब्जेक्ट नहीं डालता कि हत्या करना है कि नहीं करना है, चित्त में विचार की प्रथम उर्मी चित्त में उठा करती है, उस पर संकल्प विकल्प मन करता है और बुद्धि उसमें निर्णय करती है। और चित्त के देवता रहे विष्णु जी। तो ये जो पाप है गौ हत्या का, ये विष्णु जी के कारण हुआ। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब के सब विष्णु जी के पास जाके धमके और बोले कि नहीं, पाप को तो आप ही को स्वीकार करना होगा, आप ही पाप किए। ये तो अच्छा फेरा था। तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र सब के सब उठ पुट के वेश बदल के आ गए उनके बगीचे में। और वे लोग गेट खटखटाए तो मालिक खोला। आप लोग क्यों आए? कौन हैं आप लोग? यहाँ क्यों आए? ये सार्वजनिक जगह नहीं है, ये व्यक्तिगत हमारा है। तो वे लोग बोले कि लेकिन हमने आपके बगीचे की और आपके खेती करने के तरीके का नाम बहुत सुना है, इसीलिए केवल घूमने के लिए आए, देखने के लिए, कुछ प्रेरणा लेने के लिए, कुछ शिक्षा लेने के लिए। तो किसी को भी प्रशंसा कीजिएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं, बताइए? आपको किसी से कुछ मनवाना हो तो आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, अथवा आपको किसी को ठगना हो तो आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। तो व्यक्ति भी उन लोगों की चाल में आ गया। तो अंदर आए तो सचमुच में बहुत करीने तरीके से सजा हुआ था, फूलों की सब अलग अलग क्यारियाँ, सब में घास वगैरह
साफ सुथरा। तो वे लोग अभिनय किए आश्चर्यचकित होने का, देवता लोग, और बोले इतना सुंदर बगीचा कौन सजाया इसको, कहीं कोई खरपतवार नहीं है, कहीं कोई कूड़ा नहीं है, इतना सुंदर। तो अब बताइए, प्रशंसा लेने की बात है तो क्या होगा? ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना साफ सफाई, इतना करीने से सजा हुआ, सब क्यारी बद्ध लगा हुआ, इसको हम करते हैं। इन सब को दिमाग देने वाले और करने वाले सब कुछ मेरा है। सुबह उठते हैं हाथ में कुदाल पकड़ के, और उसके बाद जहाँ भी खरपतवार हो वहाँ साफ सफाई करते हैं, कोड़ते हैं, और कूड़े कचड़े को अपने इन्हीं हाथों से उठा के फेंकते हैं। घास निकालने का हो तो खुरपी से साफ सफाई करते हैं। तो सब देवता लोग, बस हो गया कि पाप जी आप उपस्थित होइए, और असले करिंदे ये हैं। ये रहा ये किसान, ये रहा ये बागवान, ये रहा ये माली, जो कल तक कह रहा था कि गाय मरी इंद्र के कारण, क्योंकि हाथ के देवता इंद्र हैं, और इसी हाथों से लाठी लेके मारा गया। तो हाथ के देवता इंद्र होने के कारण पाप को वहाँ भेज दिया गया। लेकिन अच्छा काम जो है सो हम करते हैं। इसका मतलब कि ये व्यक्ति यदि इसका साज सज्जा किया हुआ है तो गाय का मौत का जिम्मेवार भी यही है। फिर जो गौ हत्या का पाप था वो उस किसान अथवा बागवान पर आरूढ़ हुआ, और देवता लोग फिर चैन की सांस लिए। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तब तो वाहवाही लूटने के लिए आत्म प्रशंसा करने में तनिक भी संकोच नहीं होता है। होता है? नहीं संकोच होता है। और जैसे ही हम लोग कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कोई बढ़िया काम जो संसार की दृष्टि में पक्का प्रशंसनीय है, तो अंदर में अहंग होता है ना। हम के आज जो ये सब है आप जो देख रहे हैं, मेरा किया हुआ है, हमारा एक अदृश्य रूप से अहंग की भावना होती है। आप लोग को पता चलता है जितना अच्छा काम, और उसको बोलने में हम लोग को संकोच लगता है? नहीं लगता है। पर यदि हम लोगों से कोई गलती होती है तो जैसे हम लोग पैसा रुपया कीमती चीज़ को छुपा के रखा जाता है और कूड़ा को बाहर फेंक दिया जाता है, तो हम लोग जो प्रशंसनीय गुण हैं उसको कूड़े की तरह अपने से बाहर फेंक दिए करते हैं, और जो प्रशंसनीय कार्य हुआ वो सब तो बाहर फेंक दिए, मतलब उसकी चर्चा एकदम डडल्ले करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं, हम हमारा ये विचार, हमारी ये मान्यता, हमारी ऐसी सोच। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि दूसरे की सुनी हुई बात को उस पर अपना मुलम्मा चढ़ाकर, मतलब उस पर अपना मोहर मारकर कि ये मेरा है, और उसको प्रस्तुत करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये सब जो भी हो रहा है, ये जो विद्वता है, बुद्धिमत्ता है अथवा सोच है, वो हमारी है। ऐसा होता है ना। जैसे दूसरे अभी बहुत सारी दवाइयाँ आती है
जो कि लोग थोक के भाव में बनाते हैं, उस पर कंपनी का मुहर नहीं रहता है। कोई उसे खरीदता है तो बस अपना मुहर वाला पत्ता उसमें बना के उन दवाइयों को पैक होता है। अब वो दवाई हो गई कि उनकी कंपनी की बनी हुई है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। वैसे ही दूसरे के गुण को हम ऐसा चर्चा करते हैं जैसे कि हमारा है। ये तो लेक्चरर बनाया उसका कहीं नाम छुपा हुआ रहा, तो मार्केटिंग कर रहा है वो आवाज उठता है नहीं, और उसमें अपनी कंपनी का नाम रहता है, लेबल रहता है, और कौन बनाया वो तो छुप गया। तो बस वही बात है, मोहर अलग पर विषय किसी और का। मोहर मेरा पर विषय किसी और का। इसी को अस्ते भी कहा गया, मतलब चोर, चोरिस्ते। जिससे हमारी प्रशंसा हो वो सब हमारा है, हम की, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और जो गलती हो जाए उसका जिम्मेवार दूसरा है, उसका जिम्मेवार सब दूसरा। उसके अंदर में कभी अपनी गलती के बारे में सोचाता भी होगा, लेकिन वो उसको कभी भी प्रकट नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं प्रकट करता है? और ईसाई मत में है कि आपसे जो गलती हुई उसे प्रभु यीशु के समक्ष खोल कर बोल दो। गुरु माँ लोग जब गए थे, एक बार ऐसे ही उन लोग के साथ आबू गए थे, तो वहाँ देखे बड़ा बड़ा पेटी रखा हुआ था, जैसे दान पेटी होता है ना वैसे, और उसमें भरा हुआ था पत्र। तो आश्चर्य हुआ कि इतना पत्र इस तरह पड़ा हुआ है। तो इसमें कोई व्यक्ति जो गलती किया है, किसी के जीवन में कोई गलती हो गई है, तो वो व्यक्ति इस में पेटी में अपनी गलती लिखकर और अपना नाम लिखकर क्षमा याचना करते हुए डाल देता है। बिना नाम का हो, बिना नाम का डालना हो तो आसान है कि नाम सहित डालना आसान है? बिना नाम का या पहले के समय में व्यक्ति से कुछ भी गलती होता था तो लोग पुरोहित के पास जाते थे और पश्चाताप सहित पुरोहित जी से, मतलब पंडित के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते थे और पूछते थे कि इसका प्रायश्चित क्या है। तो पंडित जी उसका प्रायश्चित बताते थे और वो व्यक्ति उस प्रायश्चित के लिए करता था, काम करता था, और उस प्रायश्चित के पानी साबुन से उससे जो गलती हुई वो धुल जाता रहा। पर आप अपनी शांति के लिए भले ही किसी को अलग अलग डिजाइन से कह के उसे आए गए कर दिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपके प्रति गलती किया, आपके प्रति गलती किया, आपको ठेस पहुंचाया, आपको दुख दिया, आपको परेशान करके रख दिया, तो
ऐसे में संत लोग, साधक लोग, सिद्ध लोग ऐसा रखते हैं कि यदि अगले के कारण हमें ठेस पहुंची, दुख हुआ, वेदना हुआ, टेंशन हुआ, चाहे हमारे जीवन में उथल पुथल मच गया, हमारा जीवन तहस नहस हो गया, तो वो कहते हैं कि ये हमारे ही कर्म का कोई फल रहा होगा। उस व्यक्ति तो निमित्त बनता है, दोष तो हमारा अपना है। बिना कर्म का ना किसी को दुख मिलता है और ना किसी को सुख मिलता है। होता है कि नहीं, कहा गया है ना। तो अगर अगले से दुख हुआ तो मात्र वो निमित्त है, इसमें दोष हमारे कर्मों का है। अब ऐसा सोचने मात्र से अंतस क्या हो जाता है, शांत हो जाएगा। और यही ट्रिक को अपनाई थी कौशल्या। उनके कहने पर राम जी और सीता जी का जिस कैकेयी के कारण पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आंसुओं में डूब गई, सही है कि नहीं? यदि सीता का त्याग सही है, सच में ऐसा हुआ, तो इन सब के मूल कारण में कौन है? कैकेयी है। यदि वो दुष्टतापूर्ण हरकत नहीं करती, बेवकूफ़ी नहीं करती, दासी के बहकावे में नहीं आती, तो न असमय दशरथ जी की मृत्यु होती, न राम जी सीता जी जंगल जाते, न सीता का अपहरण होता, न इतना दुख उठाना पड़ता, और न फिर सीता जी का त्याग करना होता, और न उनके पोते लौ कुश सुख सुविधाओं से रहित एक झोपड़ी में पलने को विवश होते हो, था कि नहीं? सबके मूल में कौन है? कैकेयी। पर कौशल्या जी अपने भीतर की शांति हेतु और स्पष्ट शब्द में अपनी मान्यता को रखती है कि कौशल्या का दोष न कहो, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाओ। किसी का दोष नहीं है, ये हमारा कर्म है। अब कैकेयी के प्रति उनके अंतस में चिढ़, नफरत, शिकायत रहेगा। अच्छा बताइए, आप किसी के प्रति शिकायत, नफरत, चिढ़ रखते हो, तो जिसके प्रति चिढ़ नफरत कर रहे हो उनका नुकसान ज़्यादा है कि अपने आप तुमसे ये नफरत, चिढ़ उठ रहा है, द्वेष उठ रहा है, अशांति का संस्कार तुम बटोर रहे हो। किसका नुकसान है बताइए? चिढ़ का एकदम अंदर जल जल कर रहे हैं कि अगले के कारण, अगले के कारण, अगले के कारण, अगले के कारण। पहले से ही हम गलती किए हैं, पहले से गलती हुआ है, और अब हम फिर से गलती कर रहे हैं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार के। शिकायत 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 शिकायत, सब सारा दोष, सारा दुख, सारी गलतियों के जड़ अमुक व्यक्ति है। सब कोई मिलके दोष देते कैकेयी को, और कैकेयी दोष देती मंथरा को, और मंथरा को सूली पर टांग दिया जाए। मंथरा का दोष है कि कैकेयी का दोष है? तो कैकेयी भी निमित्त बनेगी। यदि कैकेयी सही, अरे सबकी बात सुनो, पर करो वही जो विवेक सम्मत हो। आप इंसान होकर भी विवेक को प्राप्त नहीं किए और किसी के भी कहने में आप आ गए, किसी के भी कहने के में आ गए आप। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कुछ लोग आते हैं और किसी की निंदा करने लगते हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, गुरु माँ को ये अनुभव है कि कोई यदि
5 भाई है, उन लोगों में बहुत प्रेम है, उन लोगों में बहुत एकता है, तो कोई जो उस परिवार का दुश्मन है, यदि किसी कारणवश कोई भाई उनके पास पहुंचेगा तो अगला क्या बोलेगा, जो दुश्मन है वो, कि तुम तो एकदम अच्छे हो, हमें पता है, तुमको हम नहीं जानते हैं क्या, बचपन से देख रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है ना कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम तो हमारे परम मित्र हो, हम तुमको बहुत मानते हैं। पर वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई कि बड़ा भाई कि मंजला भाई कि संजला भाई कि रंजला भाई, महादुष्ट, सावधान रहना उससे। हमें ये सब बोलने का कोई शौक नहीं है, पर तुम आ गए तो तुम्हारी भलाई के लिए हम कह रहे हैं, सावधान रहो। अब ये कान का कच्चा भाई यदि हुआ तो बताओ, उसके घर में फूट होगी या और संगठन होगा? ऐसा आप लोगों के साथ जीवन में कभी हुआ है, या ये गुरु माँ का दिमाग का उपज है? होता है, अक्सर होता है। और गुरु माँ भी तो आप ही लोग के बीच में है, तो इस बात को बढ़िया से जानते हैं। तो रे भाई, अगला तो वैसे ही है, तुम इतना कान के कच्चे क्यों हुए कि भाग गए? कन भरवा यदि कोई मिल जाए तो अच्छा अच्छा घर में फूट होता है, अच्छे अच्छे घर में झगड़ा होता है, अच्छा अच्छा घर टूट जाता है, होता है। तो आप इतने कान के कच्चे क्यों रहे? हम लोगों को ना रिमोट से चलने वाला खिलौना जैसा बन गए हम लोग। दूसरे लोग के कहने पर हम खुश भी हो जाते हैं और दूसरे के कहने पर मुरझा जाते हैं, दूसरे के कहने पर झगड़ा कर लेते हैं, दूसरे के कहने पर किसी से दोस्ती कर लेते हैं। हम लोग का अपना विवेक नहीं है क्या? ठीक से सोचो तुम लोग। तो जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, अगर उन्हें किसी से दुख मिलता है तो वो अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से ये अंकित करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही प्रधान है, जो जस करे सो तस फल चाखा। अनहोनी होती नहीं है और होनी को टाला नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोगों से गलती होती है, पाप होता है, क्रोध होता है अथवा मनोमुक्ता होती है, वो सब कुछ दूसरे के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे किस्मत में लिखा हुआ था इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। चोरी का दंड चोरी करना कभी नहीं होता है, होता है क्या? उसको कष्ट, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, खाने पीने में असुविधा, सब तरह का दिक्कत है, जेल में रहो सड़ो। परिवार से भी मिलना है तो सप्ताह में किसी एक दिन मिल सकते हैं, वो भी इतना ही समय तक के लिए, तो उसको कष्ट होता है कि चोरी करने वाले अपराधी को फिर से चोरी करने का दंड दिया जाता है, नहीं ना दिया जाता है। तो जो भी दोष हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, वो हम लोगों के नासमझी के कारण होता है, किसी अन्य के कारण नहीं। परंतु दूसरे के कारण किसी को ठेस पहुंचती है और वो यदि सच्चा साधक हुआ, वो यदि सच्चा संत हुआ, वो यदि सच्चा शिष्य हुआ, तो अपने मन में मलिनता नहीं आने देता है। अगर अगला ऐसा किया तो ये मेरा प्रारब्ध, मेरा कर्म भोग, हमारा कर्म कोई उभर आया हुआ है, इस कारण अगला
किया, अगला निमित्त है। इसमें दोष हमारे कर्म का है। उनका मन एकदम शांत हो जाता है। फिर वे विचार करते हैं कि अगले से हमें दुख पहुंच रहा है, ठेस मिल रही है और वेदना हो रही है, चैन सुख सब खो गया है। कहीं इन सब घटनाओं के द्वारा ईश्वर कुछ कहना तो नहीं चाहता है? क्या संकेत करना चाहता है? कौन सा इशारा देना चाहता है? क्या इस घटना के पीछे उनका कुछ उद्देश्य है? और यदि उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य हो सकता है? दिमाग पर जोर डालता है और विवेक से ढूंढ निकालता है कि अगर अगले से कुछ ठेस मिल रही है, दुख हो रहा है, तो इसमें ईश्वर संभवतः ये इशारा करना चाहता है। तो फिर उस इशारे को समझा जाता है और फिर तदनुरूप आचरण किया जाता है। ये तो हुआ साधक की बात, एक सिद्ध की बात, संत की बात, सच्चे शिष्यत्व की वाली बात हुआ ये। और एक हुआ कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब हम करते हैं, और जो भी जीवन में दुख आया, परेशानी आई, अथवा हम बूढ़े भी हो रहे हैं तो किसी और के कारण, बीमार भी हैं हो रहे हैं तो किसी और के कारण, दुखी हैं तो किसी और के कारण, गरीबी है तो किसी और के कारण। देखते नहीं, माँ बाप अभी अपनी असफलता का सारा ठिकरा किस पर फोड़ते हैं? लाजवाब एक ही तो है, माँ बाप। आप मेरे लिए क्या किए? आप लोग को नहीं सुनने मिलता है क्या? हाँ, बेटा बेटी ठिकरा फोड़ता है माँ बाप पर। आप हमारे लिए क्या किए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे? तुम धरती में जैसे ही गिरे, पैदा हुए, अपने से दौड़ने लग गए, भागने लग गए, अपने से पढ़ लिख कर तैयार हो गए, फिर अपने आप तुम्हें नौकरी मिल गई। हम लोग तो कुछ नहीं किए। सबको ठिकरा फोड़ने के लिए कोई चाहिए। बेटा बेटी लोग को माँ बाप चाहिए ठिकरा फोड़ने के लिए, और माँ बाप फिर किस पर ठिकरा फोड़ेगा? सरकार पर। हमारा आरक्षण ले लिया ये निकम्मी सरकार, इसलिए हम इस तरह गुलटनियां खा रहे हैं, वरना हमारा कभी भी इस तरह होता क्या फजीयत? लाइन कट गई तो ठिकरा सरकार पर, मोमबत्ती नहीं मिल रही है तो ठिकरा सरकार पर। और एक बात, उन लोगों में बड़ा ही विचित्र आपस में तालमेल होता है। पति पत्नी में, पति को कोई दिक्कत हो तो पत्नी पर ठिकरा फोड़ सकते हो आसानी से, जाएगी कहाँ भाग के। और पत्नी के जीवन में कोई दिक्कत हो तो आप सारा ठिकरा फोड़ सकते हैं पति पर। ऐसा नहीं होता है क्या? सब अपना अपना बड़ास निकालने के लिए कोई ना कोई। और यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी है, दिक्कत है, तो इन सब का ठिकरा आप दुनिया पर कहाँ फोड़ें, किस पर फोड़ें? तो सारा ठिकरा गुरु और गोविंद पर, उनके कारण। भगवान, हम इतनी भक्ति किए और उसका सिला हमें क्या दिया वो? और ठीक से देखेंगे कि हम लोग कौन कौन सी भक्ति किए हैं। 12वें अध्याय में भक्त का लक्षण लिखा हुआ है गीता में, पढ़ के सुनाए कि क्या? और पूछे कि ये कौन कौन सा लक्षण हम लोगों में घट रहा है। आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। भक्तों के लक्षण,
ढूंढेंगे तो यदि श्री कृष्ण यहाँ पे 35 लक्षण बोले होंगे तो हम लोग में 2-3 भी है कि नहीं वो पता नहीं है, और हम दावा कर रहे हैं कि हम आपकी इतनी भक्ति किए। हमें क्या मिला? आप हमें कौन सा चीज दिए? हम हर मंगल को आपके पास आके नारियल चढ़ाएं, कम से कम नारियल का कीमत इतना तो दे देते। अब बताओ, पैसा कमाए वो हम, नारियल खरीदें हम, चढ़ाएं हम, पर दुख का कारण हम नहीं, ईश्वर। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, होता है ना। तो ऐसा जिसका दूषित चित्त है वो कभी क्या क्षमा मांग सकता है? जो क्षमा मांग सकता है, समझो कि आज वो गलती कर सचमुच क्षमा मांगता हो तो जिसके प्रति गलती हुई, जिसे हमारे व्यवहार से विचार से ठेस लगा, उसके लिए ग्लानि का सचमुच हृदय में अनुभव करना और क्षमा मांग लेना। लेकिन क्षमा मांगने से बात खत्म नहीं हो जाती है, खत्म नहीं होती है। वहाँ पर फिर भी वो सूल की तरह खटकते रहे और सोचे कि अगले के प्रति हम पहले से ही बहुत गलती कर चुके हैं, अब नहीं, अब हमारे कारण उन्हें ठेस नहीं लगेगी, अब हम सावधान रहेंगे। जिसे हमने ठेस पहुंचाया यथासंभव उन्हें वो खुश रहें, इसका प्रयत्न करेंगे, यही ना प्रायश्चित होगा। तो कितने प्रतिशत लोग होंगे ऐसे? सॉरी बोल देना ये सरल है, क्षमा मांग लेना उसकी तुलना में बहुत कठिन है। और उससे भी कठिन है कि गलती अपने भीतर चुभे और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसका दृढ़ संकल्प हो। ऐसा यदि होता है तब समझो कि अब आप अपना मित्र बनते जा रहे हैं। अब आप अपना मित्र बनते जा रहे हैं। आप में जब तक अपने सभी दोषों, अवगुणों, दुखों का कारण दूसरे को मानने की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक समझो कि आप अपना शत्रु है। आपको आपका ही मन आपका दुश्मन बन के आपको ठग रहा है। मेरी बात दिमाग में धस रही है? शब्दशा भले ही ना धसे, पर जो इसका तथ्य है, सार छुपा हुआ है, सो तो सबके दिमाग में धसेगी। प्रथम है, आप अपना मित्र बनना चाहते हैं, आप अपने आप को दोष मुक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी प्रशंसा करना बंद कीजिए और अपने दोषों के लिए हो सके तो क्षमा मांग लीजिए। इससे आप जो कल आप सुने दैविक संपदा में अभयम सत्व संशुद्धि, अभय शुरू में है, फिर सत्व संशुद्धि। सत्व मतलब अंतःकरण की शुद्धि। तो अंतःकरण की शुद्धि की ओर आप एक कारगर कदम उठा लेंगे, बढ़ा लेंगे, बढ़ जाएगा।
आसान है क्षमा मांगना? झुकना? नाक जो हम लोगों की खड़ी, जिसकी जितनी नाक खड़ी होती है उसे उतना सुंदर नाक वाला कहा जाता है, खड़ी नाक। और जीव और शिव के बीच ये नाक ही पर्दा है। एक बार याद है, बहुत दिन पहले इस पर उपदेश हुआ है यहीं पर, आश्चर्य में होगा संभवतः। नाक, क्षमा मांगने के लिए भी बहुत पात्रता चाहिए, बहुत पात्रता। सभी क्षमा भी नहीं मांग सकते हैं, तो फिर उन्हें अपनी गलती चुभेगी कैसे? और अपनी गलतियों का कारण जब वे दूसरे को मान रहे हैं तो उसमें ग्लानि होगी ही क्यों? कैकेयी बिगड़ गई क्योंकि मथुरा बोली, तो गलती का कारण, बिगड़ने का कारण मंथरा है। यदि कैकेयी मंथरा को ही लपेटते रहेगी तो उसे अपनी गलती दिखेगी नहीं। जितना दंड का पात्र है, अपमान का पात्र है, निंदा का पात्र है, वो मंथरा है। तो कैकेयी में अपनी गलती चुभेगी? नहीं चुभेगी। और नहीं चुभेगी तो फिर वो फिर से गलती कर सकती है, गलती करने की संभावना बनी रहेगी। किसी का उदाहरण दे देते हैं तो आप लोग को दुख तो नहीं लगता है? जैसे राम दुलार यदि बोलता हो, बेचारा सीधा बच्चा है, यदि ये बोलता है कि हमको ऐसे गुस्सा थोड़ी आता है, सुमित्रा ऐसा ऐसा हरकत ही करती है कि बिना गुस्सा किए कोई उपाय ही नहीं हुआ, तो ये अपना क्रोध को सुधार पाएगा? क्या सुधार पाएगा? इंदो सीधी हो, दुखी नहीं होना। उसको लगे कि गुस्सा इसको नहीं आता है, सारा दोष, सारा खुराफात राम जी करते हैं, ऐसा ऐसा हरकत ही करते हैं कि शांत दिमाग भी एकदम क्षोभ से भर जाता है और लगता है कि किस पागल के पल्ले में पड़ गए हैं। तो क्या उनका सुधार होगा? नहीं होगा। यदि मान लो अरुण जी यदि अशांत होते हों, कहीं पर अभी जाना है, टाइम दिए हुए हैं, 10:10 में वहाँ पहुँच जाना है, और यदि अरुण जी है सो 8 बजे से एकदम परेशान होने लग गए हों कि नहीं वहाँ 10:10 तक एकदम पहुँच जाना है, घर में भूकंप जैसा आ गया हो कि जल्दी करो हमें बहुत काम है, एकदम टाइम पे 10:10 में समय दिया हुआ है, जाना है, पहुंचना है, घर में भूकंप ला दिए, तो इन सब का दोष गुरु माया। क्योंकि गुरु माया यदि सिखाते कि इतना बकाने का, इतना अधीर होने का क्या जरूरत है, हम तो उनके शरण में थे। उनको बताना चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं, मन को शांत रखिए, जिस समय जाने का हो उस समय अपना चल दीजिए, 8 बजे से कोहराम मचाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं बोले, चुप रहे, तो दोष किसका है? समझा देते और हम नहीं मानते तो बात समझ में आती, लेकिन उन्होंने कभी समझाया? क्या गुरु का ही काम होता है कि तटस्थ होकर, असंग होकर, साक्षी होकर देखते रहना? तो आप बताइए, अरुण जी कभी अपने को सुधार पाएंगे? तो हम लोगों से जो गलतियां होती है वो मानना चाहिए, उसे स्वीकार, खुले दिल से स्वीकार कर पाए, और हो सके तो चाहे जो भी हो, जो भी तेरे इष्ट हों, उनके समक्ष निवेदन करके ग्लानि होनी चाहिए। तब आप
सत्व संशुद्धि की ओर थोड़ा अग्रसर होंगे, तब आप अपना मित्र बन जाएंगे। अब बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपना मित्र हैं? अरे बाबा, एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहा। आज के सत्संग में सबसे लग रहा है हम लोग नहीं अपना मित्र नहीं। पहले कोशिश करें। कोशिश करें, कोशिश कीजिए कि आपका अंतर शांत रहे और राग द्वेष के पचड़ा में ना पड़े, ना किसी से द्वेष और ना किसी से राग। ये असली अध्यात्म है, समता में स्थित हो जाना। आसान नहीं है समता को साधना, है क्या? नहीं आसान है, कोई बात नहीं। रामायण भी पढ़ते थे, अभी तक हम भी अपना विचार में कई भी दोष देते थे। आज के सत्संग से कर्म का परिणाम। एक बात है कि क्षमता में स्थिर होना आसान नहीं, लेकिन यदि शास्त्र इसका उपदेश कर रहा है तो जरूर ये संभव है। देखो, श्री कृष्ण के पूरे मतलब परिवार के लोग आपस में काश से झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण समझाने की कोशिश किए, नहीं किए सो बात नहीं है, किए, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आई और सब आपस में ही एक दूसरे को मार कर मर गए। और श्री कृष्ण क्या किए? बलराम भी शरीर को त्याग करके चले गए। श्री कृष्ण बिल्कुल एकाकी पड़ गए। हुआ, एकाकी पड़ गए। तो वे प्रभास क्षेत्र के आसपास किसी पेड़ के नीचे बैठकर शांत चित्त से, कहीं आता है कि बांसुरी बजाने लगे शांत चित्त से, कि संसार में यही सच है, कोई किसी का नहीं होता है। जब तक जिज्ञासा ना हो तब तक उपदेश देने से भी, मार्गदर्शन करने से भी कुछ नहीं होता है। तो मन मिले तो मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला की बात को याद करके वे शांत चित्त से बांसुरी बजाने लगे। और कहीं आता है कि वे अपना एक पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर और पेड़ से लदक कर ध्यान में चले गए। उनका कपड़ा पीताम्बर उड़ रहा था, उसे देखकर व्याधा ने बाण चलाया और श्री कृष्ण भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में वृत्ति को समेटकर धरती से विदा हो गए। तो श्री कृष्ण में कितनी समता रही। उनके जीवन में समता झलकती है या नहीं झलकती है? तो फिर हम लोग उनके उपदेश को माने कि वे जब जीवन में धारण कर सकते हैं उस बात को, तो हम लोग भी धारण कर सकते हैं। ये तो पक्की बात है कि श्री कृष्ण के जीवन में जितना उतार चढ़ाव उठा पटक था, उतना हम लोग के जीवन में भगवान की कृपा से नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो जेल में जिनका जन्म हुआ हो, जिसे बाप बचाने के लिए बारिश की रात्रि में एक जगह से दूसरी जगह भाग गया हो? किसी के साथ हुआ? नहीं हुआ। मतलब कृष्ण के जीवन की तुलना में हम लोग के जीवन में प्रतिकूलता बहुत कम है
या नहीं? कम है ना? और आदर्श हम लोग सीता को मानते हैं, तो क्या सीता के जीवन इतनी प्रतिकूलता हम लोगों के जीवन में है? नहीं है। सीता जी के अंतस में क्या राम जी के प्रति नफरत और चिढ़ था? कि वो पागल आदमी जो एक किसी के कहने में आके हमको घर से निकाल दिया, जबकि ये माँ बनने वाले थे, उस आदमी के दिमाग में, उस आदमी के लिए उसी के बच्चों में नफरत भर देंगे। क्या लोग उसके दिमाग में सीता जी राम के प्रति नफरत भर दी? इसका मतलब कि उनके अंतस में समता रहा ना, समता रहा। संभवतः वो भी समझी होगी कि ये सब मेरा प्रारब्ध है। श्री राम तो बहुत अच्छे हैं। राम के प्रति उनके मन में यदि भक्ति नहीं होती तो लोग उसको क्या रामायण गान सीखने देती? रामायण गान में क्या है? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत इत्यादि का वर्णन और उनका जीवनचर्या और उनका महिमा मंडन, यही है ना? तो क्या उस परिवार से नफरत करती कि ये लक्ष्मण निकम्मा, उसके पास अपना अक्ल नहीं है, भैया कह दिए और ला के हमें यहाँ पहुँचा दिया। जैसे हम आज तिल तिल के मर रहे हैं, वैसे वो लक्ष्मण भी मरेगा। जैसे आज सब कुछ होते हुए भी, राजपुत्री राजबधू होते हुए भी आज हम जंगल की खाक छानते हैं, तो वो राम भी इसी तरह दुख पाएगा, वो ही इसी तरह जंगल की खाक छानेगा। कहीं पढ़े हो कि वो श्राप दे रही है? सो इसका मतलब उनमें समता रही, तब ना लव कुश को रामायण गाने का, रामायण का ज्ञान देने का, वाल्मीकि जी के प्रस्ताव को वो स्वीकार करी। कैसे कैसे हम लोगों के पूर्वज हैं देखो। और वो कुंती, धन्य है बाबा, जिन धृतराष्ट्र के कारण ही ना उनके पुत्र लोग पूरी जिंदगी ठोकर खाएं कि नहीं? धृतराष्ट्र इतना बेवहियात का आदमी कि पुत्र मोह में सचमुच का अंधा हो गया। आंख का अंधा होना ये तो खैर प्रारब्ध है, पर अकल का अंधा होना आदमी का दुर्भाग्य है। पुत्र मोह में, संतान के मोह में धृतराष्ट्र जी अंधे हो गए, तभी तो अपने भाई के परिवार के साथ अन्याय अत्याचार करने की छूट दे दिए। यदि धृतराष्ट्र मजबूत होते, यदि गांधारी मजबूत होती, तो ऐसे पुत्र को त्याग देना चाहिए। नहीं त्यागा जा सकता है। इतना मोह, भाई नहीं है धरती में, उसके बच्चे को ठगा जा रहा है और उसके हिस्से को छीन कर हम अपने पुत्रों को दे देना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी दुष्टता थी धृतराष्ट्र की। और वही धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वन में जाकर तप करना चाही, तो कुंती साथ जाने को उद्यत हो गई कि जेठ जी की तो आंखें नहीं हैं और दीदी आंखों में पट्टी बांध ली है। नौकर चाकर दास दासियां भेजा जा सकता है, पर दास दासियां तो दास दासी की तरह ही सेवा करेंगे, अपनापन से तो नहीं कर सकते हैं। तो कुंती भी साथ जाने को तैयार हुई। कितनी बड़ी समता रही होगी, कितना विशाल भंडार रहा होगा समता का।
ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब भगवान की कृपा बरसती रहे हम सब पर, हम लोगों को बहुत अधिक प्रतिकूलता का सामना ना करना पड़े। परंतु जीवन है, कभी अनुकूलता और कभी प्रतिकूलता लगी ही रहेगी, लगी रहेगी ना। तो हम लोग समत्व में स्थित होकर ही इसको शांतिपूर्वक तय कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ऐसा करने पर हम दूसरे की भलाई नहीं करते हैं, अपनी ही भलाई करते हैं, है ना। समता में स्थिर होते हैं तो हम अपनी ही भलाई करते हैं, हमें ही शांति रहता है, हमारा ही संस्कार सही रहता है और हमारा ही मन विचार सब कुछ सही होता है और मन सनह सनह निर्मल होता जाता है। ठीक है। क्षमा से लेकर समता तक। इतना सन्नाटा क्यों है? कोई हम लोग भूत थोड़ी देखे हैं। तो बोल के हम क्षमा नहीं मांग सकते, मन ही मन अगर हम प्रार्थना करें क्षमा प्रार्थना। आप बोलकर अपनी प्रशंसा करते हैं कि मन ही मन कर लेते हैं? आसान नहीं है क्षमा मांगना। अच्छे अच्छे अपराधी तो भी क्षमा नहीं मांगते हैं। हमें बहुत सारे अपराधी बोलते हैं ना, हम जो किए हमें अपने करतूती पर कोई पछतावा नहीं है। अपराधी लोग बोलते हैं ना, कोई पछतावा नहीं है। शायद इसलिए भगवान पुरोहित वर्ग को बनाए होंगे कि जिसके प्रति गलती हुई उससे क्षमा नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि बीच में नाक है और नाक को तय करना आसान नहीं है क्या? नहीं। तो ऐसे में हम पुरोहित वर्ग को अपनी गलती बता देते हैं, अथवा लोग कहते हैं कि अपनी गलती को भगवान के आगे भी यदि हम कुछ पुर्जी में लिखकर उनके समक्ष चढ़ा देते हों, वहाँ भी कोई पढ़ सकता है उस पुर्जी को। बिना नाम का तो लिखना नहीं है। जब ऐसा होता है, गुरु माँ का ऐसा अनुभव है कि जब किसी को अपने प्रशंसा में कुछ लिखने का रहता है तो नीचे में लिखेगा, गुरु माँ के पास भी ऐसा पत्र रहता है तो नीचे में लिखेगा आपका शिष्य अमुक। और जब कोई गलती करता है और उसकी क्षमा मांगना होता है तो फिर लिखेगा आपका विश्वासी एक शिष्य। तुम लोग नहीं जाने तो तुम लोग भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। चल इतना ही रहने दीजिए। आसान नहीं है मुंह से बोलना। हो जाता है महसूस की जगह गलती हुई, माने तकलीफ भी होता है याद करने पर, लेकिन जब मुंह से निकले कैसे हम लोग प्रशंसा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपनी प्रशंसा, जब तक आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तब तक आपको
क्षमा मांगना भी सीखना होगा। हाँ, जिस दिन आप अपनी प्रशंसा से ऊपर उठ जाइए उस दिन क्षमा नहीं भी मांगिएगा, अंदर में मांगिएगा, चलेगा। क्या आसान है फिर। हम भी कभी कहीं नहीं गए, बस जो आता है सो आता है। क्षमा, जैसे कुछ गलती हुई किसी के प्रति आपसे वो गलती मत करो, उसको सुधार लो। अपने स्वभाव संस्कार में जो उस तरह की गलती करने की आदत है उसको साफ करो। धीरे धीरे जरूर सुधार आएगा। लेकिन अपनी गलती खटकनी चाहिए। अब अभागे हम बन जाएंगे कि हमें अपनी गलती सूझती ही ना हो। अगर गलती सूझ रही है तो ये भी बहुत कीमती बात है। सबको नहीं सूझती है, सबको सूझती है गलती अपनी। दूसरे की गलती दिखती है पर अपनी गलती कभी नहीं दिखती है। यदि अपनी गलती दिखने लग गई है तो समझो गलतियों का खैर नहीं है। दिख भी रही है और उसके लिए अंदर अंदर ग्लानि भी हो रहा है, इसको बना के रखो। ठीक है।